क्या आपको भी लगता है आपका बैंक आपको लूट रहा है? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो शायद आप सही सोच रहे हो। हाय गाइस, मैं आपका फाइनेंस फ्रेंड सभी का स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। तो आज हम जानेंगे कि हमें बैंक्स कैसे लूट रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आपको पता है कि बैंक्स कैसे पैसा कमाते हैं? हम जैसे कस्टमर्स बैंक में पैसा रखते हैं सेविंग्स अकाउंट में या उसकी एफडी करा देते हैं। यही पैसा बैंक आगे उन कस्टमर्स को देती है जिन्हें लोन की ज़रूरत होती है, वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स पर। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो मानो मैंने एफडी करा ली 50,000 रुपये की, वो भी 5% इंटरेस्ट रेट पे। बैंक ने यही एफडी का पैसा दूसरे कस्टमर को दिया लोन के तौर पे, उस पे 12 से 14% का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया। तो ये जो 7 से 9% का डिफरेंस है वो बैंक की असली कमाई हुई। इसके अलावा बैंक हमें अनगिनत चार्जेस लगाता है, और वो चार्जेस इसलिए लगते हैं क्योंकि हम बैंक के रूल्स फॉलो नहीं करते, और हम ये रूल्स फॉलो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम रूल्स ढंग से पढ़ते ही नहीं हैं। तो जानते हैं कुछ ऐसे ही चार्जेस के बारे में। पहला है मिनिमम अकाउंट बैलेंस ना मेंटेन करने का चार्ज। हर एक सेविंग्स अकाउंट पे एक मिनिमम अकाउंट बैलेंस होना चाहिए, ऐसा बैंक बोलता है। सपोज 5,000 रुपये मेरा मिनिमम अकाउंट बैलेंस है। अगर 5,000 के नीचे आता है मेरा बैलेंस और विद इन 2-3 दिन मैं वो रिकवर नहीं कर पाता हूँ, लाइक वापस 5,000 के ऊपर नहीं लेके जाता हूँ वो बैलेंस, तो हर ट्रांजैक्शन पे, हर चीज़ पे हमें मिनिमम अकाउंट बैलेंस चार्ज पे करना पड़ता है। दूसरा है डेबिट कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। डेबिट कार्ड यूज़ करने के लिए भी हमें मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तीसरा है एटीएम का चार्जेस। एटीएम के चार्जेस में अगर हम दूसरे बाहर वाले बैंक के एटीएम से पैसा निकालते हैं मोर देन 3 टाइम्स इन अ मंथ, वी हैव टू पे चार्जेस। इसके अलावा एटीएम में दूसरा चार्जेस, अपने ही बैंक के एटीएम से अगर महीने में 5 बार से ज़्यादा पैसे निकाल रहे हैं तो उसके लिए एक अलग चार्ज। फिर है चेकबुक का चार्ज। उसमें अगर आपको दिए गए स्लिप्स ख़त्म हो जाते हैं, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा स्लिप्स चाहिए तो उसके लिए भी चार्ज पे करना पड़ता है। हमें आईएमपीएस और नेफ्ट के जैसे ट्रांजैक्शंस पे भी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड लेट पेमेंट फीस, ईएमआई का इंटरेस्ट, ईएमआई जनरेशन के प्रोसेस के लिए भी अलग फीस पे करनी पड़ती है। ऑटो डेबिट में एसआईपी आता है, आपका सब्सक्रिप्शंस आता है, आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट्स भी ऑटो डेबिट हो सकता है। और इन सभी चीज़ों के लिए अगर आपने ऑटो डेबिट सिलेक्ट किया है और उस टाइम पे आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे नहीं हैं तो उस पर भी चार्जेस पे करने पड़ेंगे आपको। तो अगली बार से बैंक अकाउंट खोलते वक्त इन सब चार्जेस को ध्यान से पढ़ लीजिए, और हो सके तो ऐसे बैंक में अकाउंट बनाइए जहाँ पे ये चार्जेस कम हो। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें आपका फाइनेंस फ्रेंड चैनल को।